सभी को नमस्कार भैया। हाल फिलहाल जो है तो जन चर्चा तो है ही है, लेकिन उस जन चर्चा के साथ जो है अब एक ऐसा माहौल है क्योंकि अंतिम चरणों पर जो है तो प्रचार प्रसार का समय भी चल रहा है। खासतौर पर 3 से 4 दिन बचे हुए और उन 3 से 4 दिनों में ही प्रचार प्रसार होना है और सब कुछ इसी 3 दिनों के अंतराल में होना है। तो थोड़ा थोड़ा क्यों ना प्रत्याशियों से भी ये जानने समझने का प्रयास किया जाए कि इस बार के चुनाव में जो है तो इनकी भूमिका है क्या और क्यों इस बार जो है तो इतना घमासान है इस चुनाव में। रामायण जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके घर से जो है तो रानी पांडे जी चुनाव लड़ रही हैं। जी। तो यहाँ पर जो है तो आप लोग क्या ऐसा माहौल लगा आप लोगों को और क्या देख रहे हैं इतने वर्षों से कि यहाँ का चुनाव कैसा रहता था और आज की स्थितियाँ क्या हैं इस क्षेत्र के खास तौर पर, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या सोच रखा है? जी, अभी तक जो भी जितने नेता थे तो काम पर ध्यान कम देते थे, विकास कम हुआ है यहाँ का इस वार्डों का। मैं यहाँ जाकर सब लोगों से परिचित हुआ तो कोई पानी की समस्या बता रहा कि नल तो लगा है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा, बिजली नहीं है, कई तरह की यहाँ समस्याएं हैं। और हम गरीबों की मदद करने के लिए सिर्फ उतरे हैं, गरीबों की सेवा करेंगे और सबकी मदद करेंगे। और सिलाई मशीन पर वोट मांग रहे हैं, लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। हमारा चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन, तो हमको जनता से 100% सहयोग भी मिल रहा है और ऐसी उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे हर हालत में। अच्छा, मुझे थोड़ा सा यहाँ की जानकारी ये भी दीजिए कि इतने वर्ष जो है तो देखिए, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा कि जैसा इस वर्ष हो रहा है कि काफ़ी सारे लोग जो बात चुनावी मैदान में है, खास तौर पर गरीब परिवार से भी लोग हैं और संपन्न लोग भी हैं। जी। लेकिन अगर बात इसकी करें कि इस क्षेत्र में जैसे जनप्रतिनिधि थे जी, तो इनके जैसे दिग्गज नेताओं के रहते हुए भी क्षेत्र की ये हालत है आज, क्या है इसके बारे में कुछ कहेंगे? जी हाँ, तो यही है ना कि ये लोग जो भी नेता हैं वो ध्यान नहीं दिए, यहाँ गरीबों पर कोई ध्यान नहीं दिए, इस कारण से ये पिछड़ा हुआ है। और पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, कई तरह की जिसको ओरिजिनल में लाभ मिलना चाहिए शासन का, उन लोगों को शासन का लाभ नहीं मिल रहा है। नेता लोग हैं तो बड़ा बड़ा हवाई में बात करेंगे, जब चुनाव होगा उसके बाद में भूल जाते हैं। तो यहाँ की जनता परेशान है, इसलिए हम गरीब हैं और गरीबों की सेवा करेंगे, मदद करेंगे। हमको पब्लिक से पूरा सहयोग मिल रहा है और सिलाई मशीन में लोग देने को सहयोग कर रहे हैं पूरा तरह से। और चुनाव हम जीतेंगे और लोगों का, गरीबों का सहयोग करेंगे और जो भी होगा अपने से मदद करेंगे। जो भी नगर पालिका संबंधित कार्य होगा वो अरुण पांडे यानी रानी पांडे ये वर्क को पूरा करेंगे। क्यों रामायण जी नहीं करेंगे? रामायण भी करेंगे, पूरा सहयोग मैं तो करूँगा ही साथ में, लेकिन अरुण के लिए विशेष वो, क्योंकि उसी वर्ग के लिए वो 10 वर्ष से डिग्री डिप्लोमा लेके तैयार हैं और वर्ग कुछ है नहीं। मैं तो छोटी सी दुकान किया हूँ, लेकिन अरुण दौड़ करके पूरा काम करवाएगा और साथ में मैं भी सहयोग करूँगा कि लोगों की जो भी मदद है वो पूरी हो, लोग परेशान ना हो। पानी के लिए, बिजली के लिए जो भी समस्या है तो लोगों का सहयोग करेंगे, हम भी करेंगे और अरुण पांडे भी, रानी पांडे भी, सब लोग मिल करके करेंगे, तीनों सदस्य। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि गरीबों का सहयोग करना। रानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? कुछ भी गरीबन की सेवा करना चाहती हूँ, बस मेरे को ही सहयोग करें, जनता सिलाई मशीन में वोट डालें और गरीबन की सेवा करना चाहती हूँ। कुछ नहीं, आकाश जो भी मदद होगा। आकाश कुछ कहोगे? नहीं, क्षेत्र की गतिविधियों को देखते हुए अगर आप लोग कुछ कहना चाहो। देखो भाई, आज के युवा हो, अगर आज युवा नहीं बोलेगा तो कब बोलेगा? देखिए भैया, हमारे पसान वार्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो रोजगार के लिए लड़ा हो, कोई भी ऐसा नहीं है। लेकिन जो अपने अरुण भैया हैं, बहुत बार कोशिश की है लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया भैया। लेकिन इस बार अब होगा, अरुण भैया जीतेंगे तो पक्का होगा। तो हम लोग को बहुत बड़ा आशा है कि भैया जीतेंगे तो होगा। नहीं तो क्षेत्र के नेताओं के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे? इतने वर्षों से राजनीति चल रही, इतने वर्ष लोग अध्यक्ष बन के बैठे, कोई पार्षद रहा, कोई कुछ रहा, स्थितियाँ जस की तस हैं। किसी से उम्मीद नहीं है भैया। नहीं, कुछ ऐसे भाई क्षेत्र के लोग भी तो जाने। अरे अध्यक्ष लोग ध्यान नहीं देते भैया, डाकू चोरन का नौकरी देती और गरीब वहीं पास आए। हम तो पर कहीं न हमें सपना दिखाई और या कहीं के मनोभावना लोभाई और के बाद भूल गए। ऐसे ऐसे नेता आए थे हमारे पास कि अरे ये करवा देंगे, तुम्हारा ये करवा देंगे, अच्छा चनक झाड़ में चढ़वा देते, फिर ऐसे गिराव थे कि वही के भाई जहाँ के गरीब हो वहीं थे। कहे आपको पता नहीं क्या कि चुनाव है, 5 दिन का रोजगार, 5 साल का। आपको क्या नहीं, मेरे भैया के ऊपर फुल भरोसा है और भगवान से यही कामना करता हूँ वो विजय हो और फिर गरीबों के ऊपर सब ध्यान देंगे भैया। तो किसको आप वोट देना चाहते हैं? किस हम तो भाई इन्हीं के पक्ष में वोट देना चाहते हैं। मशीन साहब में, सिलाई मशीन। जी हाँ, सिलाई मशीन। और बड़े बड़े आते हैं साहब और चले जाते हैं सब देखे और सबको देख चुके हैं विक्की भैया लोग। वोट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए जो है, और क्योंकि आने वाले समय में जो तो देखा जा रहा है कि काफ़ी कुछ यहाँ पर खतरे का संकट है, खासतौर पर चाहे पलायन की बात करें, चाहे रोजगार को लेकर के, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है आज।
जी, यहाँ पर कोयलांचल क्षेत्र है और यहाँ रोज़गार की कोई माध्यम नहीं है और अरुण भैया बिना पार्षद पद पे होते हुए भी गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि पद का सही सदुपयोग अरुण भैया करेंगे और बाकी के जो पुराने पार्षद जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने कुछ किया नहीं है वार्ड के लिए या नगर के लिए। तो हम अरुण भैया हैं, युवा हैं, सही एनर्जी के साथ ये काम करेंगे और हम इन्हें समर्थन कर रहे हैं। सिलाई मशीन पे हम पूरा सहयोग हमारा रहेगा, हमारा और हमारे वार्ड के नगरवासियों का। तो अरे ये जो बड़ी पार्टियां जो हैं और बड़े दिग्गज नेता हैं, इनसे क्या उम्मीद नहीं है आप लोगों को? जी, उम्मीद तो थी लेकिन अभी उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, तो अब वो क्या कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए जो हो गया, लेकिन अभी है बदलाव का समय है। अरुण भैया को हम सब समर्थन कर रहे हैं और बहुमत से जितवाएंगे इन्हें। तो ये जो है तो छोटी मोटी कुछ चर्चाएं हैं, खासतौर पर वार्ड क्रमांक 6 में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला भी है और देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की जो स्थितियां हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर बचे हुए जिनसे हमें संपर्क भी करना है धीरे धीरे करके। तो ऐसा कुछ जो माहौल है यहाँ पर का जो है तो देखने को मिल रहा है। तो चलिए ऐसे कुछ स्थितियों को लेकर के और ये खासतौर पर चुनावी चर्चा जो है तो जिसे लगातार हम लेकर के आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि 10 तारीख तक का समय है और उस 10 के लगभग जो है तो सब कुछ आपके सामने होगा। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।